आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विफाक पार्लियामेंट और जमहूरियत की फतह है। मुल्की इदारों में तसादुम चाहने वालों को शिकस्त हुई और इस माफिया को आइंदा भी मायूसी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती तर्जुमानों से खिताब। कहा, आइंदा अदालत की रहनुमाई में कानून साजी होगी। अदालत को मुतमईन करने पर वज़ीर आज़म की कानूनी टीम को शाबाश। अदालत ने हुकूमत को पार्लियामान में जाने की हिदायत की, लेकिन लगता है हुकूमत को ना नदामत है ना कोई फिक्र। वज़ीर आज़म के रवैये से सियासत फिर मफलूज हो जाएगी। पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की तनकीद। कहा, हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास मनसूख किया। सेनेट पर तो पहले ही ताला था। हुक्मरान समझते हैं कि ऑर्डिनेंस से मुल्क चलाएंगे, लेकिन पार्लियामान की बालादस्ती के बगैर आइन भी बालादस्त नहीं हो सकता। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वजीर आजम ने अपोजिशन को माफिया कहना शुरू कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का तंज। बोली, इमरान खान जिनके मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं उन्हें ही माफिया कहते हैं। एहतसाब ब्यूरो सिर्फ नून लीग और अपोजिशन का एहतसाब कर रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित न हो सकी तो जबरदस्ती वादा मुआफ गवाह बनाने जा रहे हैं। शाहिद खाकान के खिलाफ ताहाल रेफरेंस भी दायर न हो सका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कानून साजी के लिए तैयार। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से पहले अपोजिशन को एतमाद में लेने का फैसला। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि मुल्की मुफाद में होने वाली आईनी तरमीम में अपोजिशन साथ देगी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत दरकार है, जो हुकूमत के पास मौजूद है। हुकूमती नाअहली के सबब अदालत में पाक फौज की बेतौकीरी हुई। जाली पार्लियामेंट हसास कानून साजी नहीं कर सकती। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इलेक्शन कमीशन सिंध के सामने मुजाहरे से खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला देना होगा। अपोजिशन मुत्तहिद है, हुकूमत को जाना होगा। हमारे एहतजाज ने इस हुकूमत की जड़ें काट दी हैं। फैसले करने से ही जजेस को इज्जत मिलती है। जज फैसले ना दें तो उनमें और कासिद में कोई फर्क नहीं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का मुल्तान में वकला से खिताब। कहा, वकला का काम पैसा बनाना नहीं, अवाम की खिदमत है। अब मुकदमात का इल्तवा सिर्फ उस वक्त होगा जब वकील या जज साहब इंतकाल फरमा जाएं। आला अदलिया के जज की तकर्री के लिए इंटरव्यू होगा। उम्मीदवार ने इंटरव्यू न दिया तो नामजदगी मुस्तरद हो जाएगी। जजेस की तकर्री के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी ने कवायद ज़वाबित में तरामीम की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कमेटी को सब कमेटी तश्कील देने का भी इख्तियार हासिल। सियासी जमातों की फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने जवाब जमा करा दिया। पीपल्स पार्टी की अमेरिका में कंपनी कायम करने की तरदीद। कमेटी ने मुस्लिम लीग नून का जवाब नाकाफी करार दे दिया। दोनों जमातों के नुमाइंदे 3 दिसंबर को दोबारा तलब। बैरिस्टर फरोग नसीम ने दोबारा वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। फरोग नसीम को दोबारा वजीर कानून बना दिया गया। वजीर आजम इमरान खान का कल दौरा लाहौर का इम्कान। नाकिस कारकर्दगी पर बाज वज़रा से कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है कि वो टीम तब्दील कर सकता है। 1-2 रोज तक तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली आ गई। बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी समेत ग्रेड 20 और 21 के 4 अफसरान की खदमात विफाक के हवाले। RPO रावलपिंडी एहसान तुफैल भी तब्दील। DIG सुहेल हबीब ताजिक RPO रावलपिंडी तैनात। CPO रावलपिंडी को भी तब्दील कर दिया गया।
लंदन बुर्ज पर फायरिंग, नवाज शरीफ हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके। रास्ते बंद होने के बायस तिब्बी मुआयने के बगैर ही घर वापस रवाना हो गए। नवाज शरीफ का आज चेकअप और खून का टेस्ट होना था। तलबा यूनियंस पर पाबंदी के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। कराची, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जामियात के तलबा का मार्च। रैलियों में तलबा तंजीमों की बहाली का मुतालबा। तलबा का कहना है कि तालीमी इदारों में मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन बेहिस इंतजामिया को सिर्फ अपनी मराद से गर्ज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से तलबा यूनियंस की बहाली के मुतालबे की हिमायत। कहा, मुआशरे से सियासी शऊर के खात्मे के लिए तलबा यूनियंस को कलअदम करार दिया गया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले, तलबा यूनियंस पर पाबंदी मुस्तकबिल की सियासी क़यादत की राह में रुकावट है। कोशिश करनी चाहिए कि तलबा तशद्दुद से दूर रहें। लाहौर चौबुर्जी के करीब रिक्शे में धमाका, 7 अफराद जख्मी। कमांडर BDO के मुताबिक रिक्शे में 1.5 से 2 किलो बारूदी मवाद नस्ब था। टाइम डिवाइस और बॉल बेरिंग भी मिले। बारूदी मवाद सिलेंडर के साथ नस्ब किया गया था। मेलसी 2 बच्चियों का अगवा के बाद कत्ल। 7 साला सानिया और 6 साला फौजिया को गुज़श्ता रोज अगवा किया गया था। लाशें आज खेतों से मिली। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब। गमज़दा खानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। रावलपिंडी में कलर सैदा पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। अहल खाना का एहतजाज। मकतूल वहीद अंजुम के वुरसा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। 2 ASI समेत 3 अहलकार मुअत्तल। CPO रावलपिंडी का कहना है कि गाड़ी न रोकने पर पुलिस को फायरिंग की इजाजत नहीं। अहलकार गाड़ी के टायर्स को भी निशाना बना सकते थे। कराची में कैंट स्टेशन के करीब पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान नबील की मौत का केस। वाक़े के ऐनी शाहिद और जख्मी इमाम रजा का बयान कलमबंद। कहा, गाड़ी में बियर कॉकेन होने के बायस नबील ने डर कर गाड़ी भगा दी। एहलकारों की फायरिंग से नबील जाँ बहक और मैं जख्मी हुआ। पुलिस एहलकार फरार हो गए। मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के बहिमाना कत्ल का मामला। केस में दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। मुद्दई मुकदमा की जानिब से जिब्रान नासिर ने वकालतनामा जमा करा दिया। सिंध हाई कोर्ट का मुद्दई मुकदमा के वकील की इस्तदा पर 13 जनवरी तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। यकम दिसंबर से पेट्रोल 25 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। डीजल 2 रुपए 40 पैसे, मट्टी का तेल 83 पैसे कम करने की तजवीज़। ओगरा की समरी पर वजारत पेट्रोलियम कल हतमी फैसला करेगी। LPG का घरेलू सिलेंडर 17 रुपए 83 पैसे महंगा। नई कीमत 1513 रुपए 69 पैसे मुकर्रर। फजाई निगहबान दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। आला सतह की ऑपरेशनल मश्क में सलाहियतों का अमली मुजाहरा। मुख्तसर तरीन वक्त में जारहाना हिकमत अमली की जांच पड़ताल। तमाम किस्म के जंगी तैयारों, फोर्स मल्टीप्लायर्स और खुसूसी दस्तों की शिरकत। तालिबान से दोबारा अमन बातचीत शुरू कर दी है। यकीन है कि तालिबान भी सीज फायर करेंगे। अमरीकी सदर का काबुल में बगराम एयरबेस पे अमरीकी फौजियों से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप की अफगान हम मनसब अशरफ गनी से भी मुलाकात। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात की बात अभी क़ब्ल अज़ वक्त है। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ है। ज़राए का कहना है कि इजलास में अदलिया के किरदार की तारीफ की गई। वजीर आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विफाक, पार्लियामेंट और जमहूरियत की फतह है। अदालत ने आइंदा के लिए भी हमारी रहनुमाई की।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ है और ज़रा ये बता रहे हैं कि इजलास में अदलिया के किरदार की तारीफ की गई है। और इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि वज़ीर आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विफाक, पार्लियामेंट, जमहूरियत की फतह है। अदालत ने आइंदा के लिए भी हमारी रहनुमाई की है। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ और जिसमें अदलिया के किरदार की तारीफ की गई और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विफाक, पार्लियामेंट और जमहूरियत की फतह है। अदालत ने आइंदा के लिए भी हमारी रहनुमाई की है। एक और अहम खबर ये कि सेनेट की इत्तलात और नशरियात कमेटी के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आर्मी चीफ की मुलाजमत में तोसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए होगी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत दरकार होती है। अगर आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार हुई तब भी यह तरमीम मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई भी मसला नहीं होगा। यह तरमीम मुल्की मफाद में हो रही है। यह कौमी सलामती से मुताल्लिक हसास मामला है। तमाम अपोजिशन जमातें इस मामले में पीछे नहीं होंगी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अपोजिशन से कुछ गंदे अंडों को निकालकर बाकी अरकान पार्लियामेंट हमारे साथ कमेटियों में संजीदगी से काम करते हैं। अपोजिशन जमातें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक कानून साजी का मामला, पीपल्स पार्टी ने आइन में तरमीम को लाजमी करार दे दिया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि अदालत ने हुकूमत के पार्लियामेंट में जाने की हिदायत की है और पार्लियामेंट के बगैर जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की बात नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोई कानून साजी नहीं कर रही।